तुम सर की बहन हो इसलिए लिहाज कर रही हूँ तुम्हारा, वरना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमके एंटरटेनमेंट। दोस्तों, क्या निशा जवार शाह और शबाब को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएगी? क्या वो फौजिया और आमिर से बदला लेने में कामयाब हो सकेगी? इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जवार शाह के उस नर्म गोशे से जो वो अनजाने में निशा के लिए महसूस करने लगा है। जब भी वो उसे देखता है उसे एक अजीब सी कशिश महसूस होती है, जैसे कोई पुरानी पहचान हो। इसीलिए वो हुनैन शाह के बहाने से उसे रोकना चाहता है ताकि निशा यहाँ से न जाए। दूसरी तरफ शबाब किसी सूरत निशा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वो चाहती है कि हफ्ता मुकम्मल होते ही निशा को रुखसत कर दिया जाए, क्योंकि वो अपनी बेटे की देखभाल खुद कर सकती है। शबाब अपने बेटे के मामले में इतनी हसास है कि किसी को उसे छूने तक नहीं देती। ऐसे में निशा अपनी चालाकी दिखाती है। डॉक्टर के मशवरे से वो शबाब की चाय में नींद की दवा मिला देती है। शबाब इतनी गहरी नींद में चली जाती है कि सुबह तक नहीं उठती और इस दौरान निशा हुनैन शाह के साथ दिल खोलकर वक्त गुजारती है। सुबह से पहले ही वो बच्चे को उसके बिस्तर पर वापस लिटा देती है। जब सुबह शबाब जागती है और देखती है कि हुनैन परसुकून नींद सो रहा है तो हैरत से सोचती है कि निशा वाकई हुनैन का बहुत ख्याल रखती है। वो दिल ही दिल में उसकी शुक्रगुजार हो जाती है। यही नहीं, वो जवार शाह के सामने भी निशा की तारीफ करने लगती है। जवार शाह हैरत से निशा से कहता है, आखिर तुमने ऐसा क्या जादू किया है? हुनैन तो पहले दिन से ही तुम पर फिदा है। अब तो शबाब भी तुम्हारी दीवानी होती जा रही है। निशा मुस्कुराकर कहती है, ये मोहब्बत का जादू है, अगर आप चाहें तो आप पर भी आजमा सकती हूँ। ये सब देखकर फौजिया और जकिया हसद से भर जाती हैं। वो शबाब को खबरदार करती हैं कि निशा और जवार शाह के दरमियान कुछ चल रहा है। शबाब शुरू में इन बातों को झूठ समझती है, लेकिन जब खाने की मेज पर जवार शाह निशा को सबके सामने साथ खाने की दावत देता है तो वो परेशान हो जाती है। शबाब गुस्से से कहती है, जब वो अपने कमरे में खा सकती है तो आपने उसे डाइनिंग टेबल पर क्यों बुलाया? यहाँ तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स खाते हैं। जवार शाह जवाब देता है, निशा मेरे बेटे का जिस तरह ख्याल रखती है वो इस घर की फर्द लगती है। अब निशा का इरादा वाज़ेह हो चुका है। वो सिर्फ फौजिया, जकिया और आमिर ही नहीं बल्कि शबाब को भी रास्ते से हटाना चाहती है, ताकि न सिर्फ इस घर बल्कि जवार शाह के दिल पर भी हुक्मरानी कर सके। जवार शाह जब निशा के माजी के बारे में जानना चाहता है तो वो सिर्फ इतना कहती है, कुछ चीजों पर पर्दा पड़ा रहने दें, क्योंकि अगर सब कुछ सामने आ जाए तो इंसान अपनी कशिश खो देता है। अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जवार शाह निशा के करीब आता जा रहा है। एक दिन निशा गिरने का ड्रामा करती है और जवार शाह फौरन उसे थाम लेता है। निशा कहती है, मुझे यकीन था अगर मैं गिरी तो आप मुझे संभाल लेंगे। ये मंजर फौजिया और जकिया देख लेती हैं और फैसला करती हैं कि निशा को अब फौरन इस घर से निकालना होगा। लेकिन दोस्तों, निशा भी अब पीछे हटने वाली नहीं। वो तैयार कर चुकी है कि जब तक बदला मुकम्मल ना हो वो वापस नहीं जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या निशा अपने इरादों में कामयाब हो पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।